नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। राहुल गांधी ने हिंदुओं को जो हिंसक कहा था कि जो हिंदू हिंदू करते हैं अपने आप को, वो हिंसा करते हैं। तो आप देखिए, इस पर लगातार राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चे खोले जा रहे हैं। राहुल गांधी के अब तक एक प्रदेश में केवल 10 पुतले फूके गए, लेकिन आपको बता दें राम भद्राचार्य जी ने भी कमेंट किया और पूर्व कांग्रेस में प्रियंका गांधी के सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्की धाम के पीठाधीश्वर ने कमेंट किया है। कहा, पीएम मोदी ने जो कहा है कि आजकल देश में सहानुभूति का खेल है और बालक बुद्धि का विलाप जारी है, ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बालक बुद्धि संसद के अंदर राहुल गांधी को पीएम मोदी ने कल कहा था कि देश में सहानुभूति का खेल है और बालक बुद्धि का विलाप जारी है, ये नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। उस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उस बात को कोट करते हुए कहा कि आपने आज बालक की कुछ ज्यादा धुलाई कर दी प्रधानमंत्री जी, कहीं बालक नाराज होकर नानी घर को ना चला जाए। और उस पर अलग बात है, लोगों ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के पोस्ट पर खूब कमेंट किया। और देखिए, आपको बता दें कि राहुल गांधी को यहां पर बालक बुद्धि कहा है यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राहुल गांधी ने जो हिंसक की बात की थी, उस पर तुरंत वो त्वरित खड़े हुए थे और कहा था पूरे समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है, यही कहा था नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद अमित शाह उठे थे और अमित शाह ने कहा था अभय मुद्रा की बात तो ये ना करें, और 75 में इन्होंने इमरजेंसी लगाकर पूरे देश को भयभीत किया था। तो ये क्या बात करते हैं। तो देखिए, लगातार पक्ष और विपक्ष इस बात पर हमलावर है। राहुल गांधी ने अपने आप को बचाते हुए कहा था कि हिंदू समाज नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, ये कहा था। नरेंद्र मोदी को कहा था मैंने इन लोगों को कहा, बीजेपी वाले को, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मैंने ये कहा था नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है। खैर, अब मैं आपको बता दूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ साथ राम भद्राचार्य जी ने, जगत गुरु है, वो बहुत बड़े जगत गुरु है। और बता दें आपको, राम भद्राचार्य जी हर जगह आपको बड़े बड़े कार्यक्रम में साधु संतों का जमावड़ा उनके पास लगा रहता है। राम भद्राचार्य ने कहा है राहुल गांधी हिंदू नहीं है, वह एक विक्षिप्त इंसान है। राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है, हिंदू तो अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, हिंदू होना गर्व की बात है। और ये क्या बताएंगे, इनकी दादी के पिता ने कहा था कि बड़े शर्म की बात है कि मैं हिंदू हूं। राहुल गांधी फिरोज खान के औलाद हैं और राहुल गांधी इसी वजह से हिंदू हैं ही नहीं, वो विक्षिप्त हैं। ये क्या बात करते हैं हिंदुओं की, इनको एक अक्षर ज्ञान नहीं है हिंदुत्व की, ये कहा है राम भद्राचार्य जी ने। और देखिए, आपको बता दें कि राहुल गांधी का अभी जनेऊ वाला फोटो और पूजा करने वाली तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि चुनावी हिंदू है राहुल गांधी ने हमेशा हिंदुओं का तिरस्कार किया है, राहुल गांधी हमेशा हिंदू का अपमान करते हैं। इसके बावजूद भी पता नहीं कैसे हिंदुओं ने इनको वोट दिया। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर हो रही है। और आपको बता दें कि ये तक बातें हो रही है कि राहुल गांधी ने केवल चुनाव में हिंदू वोट पाने के लिए जगह जगह महादेव की पूजा की, भगवान शंकर के साथ साथ हनुमान जी की, दुर्गा जी की हर जगह पूजा करते नजर आए। कि राहुल गांधी के जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी आप ज्यादा पूजा पाठ करेंगे तो ही बेहतर होगा हिंदुओं के वोट लेने के लिए। खैर, आपको मैं बता दूं कि जगत गुरु यहाँ पर राम भद्राचार्य राहुल गांधी से गुस्सा हो गए हैं और कहा उन्हें एक अक्षर पता नहीं है, भारतीय संस्कृति के बारे में राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है। हिंदू कभी हिंसक नहीं होता है, हिंदू शब्द का तो अर्थ हिंसा को नष्ट करना है। तो ये राम भद्राचार्य ने कमेंट किया पूरे कांग्रेस पार्टी पर भी। हिंदू समाज का तो काम हिंसा को नष्ट करना है, और ये राहुल गांधी कैसी बात करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ये बात राहुल बताएं कहां से हम हिंसक हो गए हैं। राम भद्राचार्य ने कहा कि ये बात राहुल बताएं हम हिंसक कहां से हो गए हैं। राम भद्राचार्य ने कहा हिंसक ये लोग हैं, यानी कांग्रेस पार्टी पर राहुल गांधी अभी पूरे विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। और बता दें आपको, उस सीट पर जो बैठे हुए हैं, इतनी अहम सीट मानी जाती है, कभी अरुण जेटली, कभी सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेता उस सीट पर रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी तंज कसा कि मुझे संविधान में सिखाया गया है नेता प्रतिपक्ष को गंभीर लेना चाहिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री बोलकर रुक गए। यानी कि ये कहना था मैं इनको सीरियस लेता ही नहीं हूं, ये राहुल गांधी सीरियस लेने लायक नहीं है। यही इनडायरेक्ट मैसेज था प्रधानमंत्री का राहुल गांधी के खिलाफ, जब से उन्होंने हिंदू को हिंसक बताया है। हालांकि अलग बात है, अभी समाज में उनके लिए यहाँ पर गुस्सा बढ़ रहा है, समाज में रोष बढ़ रहा है। समाज लगातार इस बात को कह रहा है कि राहुल गांधी को ये बातें करके लोगों के दिलों को आहत नहीं पहुंचाना चाहिए था, उनसे लोगों को आघात पहुंचा है। और राहुल
राहुल गांधी की आदत पुरानी है, हमेशा हिंदू समाज की वो बुराई करते हैं। आज तक कभी भी किसी और धर्म के बारे में राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हुई बोलने पर। वो जानते हैं कि अगर बोलेंगे तो लोग मोर्चा खोल लेंगे खुलेआम, राहुल गांधी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो ये तमाम बातें हैं। और देखिए, आपको बता दें, यहाँ पर राम भद्राचार्य ने यह भी कहा, चित्रकूट धाम के साधु संतों में जबरदस्त उबाल है। राहुल गांधी के इस बात को लेकर 10 पुतले मैंने आपको बताया फूके गए हैं। यहाँ पर बातचीत करें चित्रकूट स्थित तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य महाराज के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास के नेतृत्व में आम जनमानस द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक साथ 10 पुतले फूके गए हैं। आपको जो मैंने बताया कि एक ही जगह पर 10 पुतले फूके जाना, मतलब जबरदस्त गुस्सा है लोगों के अंदर। आपको बता दें कि राहुल गांधी पठान जगत गुरु राम भद्राचार्य ने यह तक कह दिया कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु में इन्हीं परिवार का हाथ है। हमने तो राम मंदिर बनवाकर उपकार किया है। बंगाल में जो हो रहा है वो हिंसा है। राम भद्राचार्य का अटैक राहुल गांधी के ऊपर है हिंसक बोलने पर। उन्होंने कहा 1990 के दशक में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई हैं, वो हिंसा नहीं थी क्या? उन्हीं के बेटे के साथ इन्होंने गठबंधन करके अपनी सीट लाने का ढोंग किया है। आज राहुल गांधी हिंदुओं को गाली दे रहा है। यही राहुल कहता था मैं ब्राह्मण हूं। राहुल गांधी ने, देखिए आप उठाकर देख लीजिए बयान, दर्शकों, खूब कहा है मैं पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पूजा करता हूं। नरेंद्र मोदी को तो ज्ञान तक नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि राहुल गांधी को जितना ज्ञान हिंदुत्व का है उतना किसी को नहीं है। एक और गाली दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनेऊ पहनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी, एक पथ पर रहो। ये आईना दिखाने का काम किया है राम भद्राचार्य जी ने। और इनकी दादी के पिता स्वयं कहते थे दुर्भाग्य से हिंदू हूं, कोई बात नहीं। उन्होंने फिर पारसी से विवाह किया था। ये फिरोज खान के पोते हैं, वो हिंदू नहीं हैं। हिंदुस्तान की जनता इस अपमान का बदला राहुल से लेगी। ये तमाम बातें राहुल गांधी के खिलाफ बोली जा रही हैं। राहुल गांधी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आईना दिखाने का काम किया। लगातार यहाँ राज्यसभा के अंदर आपने देखा जबरदस्त एक उबाल था। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने बॉयकॉट किया, वॉकआउट किया, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। वॉकआउट करने का ये मतलब नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने सुना दिया कि सत्य को ये सुनना नहीं चाहते हैं, ये पचा नहीं सकते हैं। यही वजह है कि ये सत्य आज सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है और सत्य सुनने से इनको डर लगता है। बालक बुद्धि राहुल गांधी कहना और ये तक कह देना कि बालक बुद्धि है, विपक्ष के नेता को हमें सीरियस लेना चाहिए। ये पीएम मोदी की 2 शब्द काफी थी ये बताने के लिए कि आज विपक्ष भले ये बात ना माने, लेकिन आज भी वो कमजोर है, भले वो सीटें ज्यादा ले आई हो। राहुल गांधी के लिए पीएम मोदी ने यह तक कह दिया 140 करोड़ जनता ने जो अपना फैसला सुनाया है, ये बात इन लोगों को हजम नहीं हो रही है। और यही वजह है कि बार बार ये लोग तंज कसते नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, ये तमाम बातें थी। अब आपकी क्या राय है? जगत गुरु कह रहे हैं कि ये हिंदू है ही नहीं, ये हैं विक्षिप्त इंसान, एक अक्षर ज्ञान नहीं है। क्या राय है जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया।